अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात। जनाब आज हम कुछ डिस्कस करने लगे हैं। हम इस चैप्टर के वेरी फर्स्ट लेक्चर से ही वेरी शुरू से ही डिस्कस कर चुके हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। आज फोर्स की जगह पे है जनाब टार्क और कंडक्टर की जगह पे है कॉइल। हम कंडक्टर की जगह पे सिचुएशन कुछ ऐसी इस्तेमाल करेंगे, कॉइल इस्तेमाल करेंगे। ये जनाब वाली देखिए हमने कॉइल रखी हुई है, ये ऐसे करके इसके चार कोने हैं ए बी सी और डी, और ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। जनाब वाली आज ये काम हमारा शुरू हो गया, तो अब ये ऑनवर्ड इस चैप्टर में भी और नेक्स्ट चैप्टर भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ करेगा। हमेशा मैं जब काम किया करूंगा तो यहाँ पे इधर वाले हाथ मेरे नॉर्थ पोल हुआ करेगा, इधर वाले हाथ हुआ करेगा साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हुआ करेंगी, ऐसे करके। तो ये अंडरस्टूड हुआ करेगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होंगी, ये पक्की बात है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हैं, करंट गुजर रहा है, और बेसिकली हम शुरू वहीं से करेंगे कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड पाम रूल से ऑब्जर्व करते हैं, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में, अंगूठा कंडक्टर की लेंथ यानी कि करंट की सिमत में, और हथेली की सिमत में अमल करेगा क्या, अमल करेगी सॉरी फोर्स। तो जनाब देखिए कॉइल का ये जो सिरा है डी ए, यहाँ से करंट है नीचे को, ऐसे है करंट नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स लगेगी जनाब कैसे, बाहर को डॉट से लिखी हुई है फोर्स, ये F1 से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो ये फोर्स ऐसे अमल कर रही है बाहर को, ठीक। और ये जो सेंटर में डॉटेड लाइन है ये शाफ्ट है कॉइल की तुरा, जिसके गिर्द ये रोटेट कर सकती है। देखिए करंट यहाँ से ऐसे नीचे को, यहाँ से ऊपर को, तो ये शाफ्ट के गिर्द ऐसे करके उसने रोटेट करना है ऐसे। तो जनाब यहाँ से करंट नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है जी, ए ऐसे फोर्स लग रही है ऐसे। तो यहाँ से कॉइल का ये वाला सिरा यहाँ से बाहर को होगा, और अगर तो ये सारी सिर्फ कंडक्टर की तरह हो तो ये ऐसे करके बाहर को मूव करने लग जाएगा। सेंटर इसका फिक्स है, शाफ्ट फिक्स है। इधर वाली साइड पे क्या है जी, करंट है ऊपर को, ऐसे देखें करंट ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स लगेगी बाहर से अंदर को, जिसे F2 से और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। ए बी वाली साइड पे कोई फोर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ए बी वाली साइड पे करंट है ऐसे, इधर को करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल है। F = I L क्रॉस बी, करंट लेंथ की सिमत में, लेंथ करंट की सिमत में। तो यहाँ पे जो करंट है यानी लेंथ है वो एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एंगल 180 है, ILB साइन 180 जीरो हो जाएगा। इसी तरह से CD वाली साइड में एंगल 0 है, तो वहाँ पे भी फोर्स 0 हो जाएगी। DA और BC वाली साइड पे फोर्स अमल करेगी। ये देखिए ये भी हमारे साथ अक्सर हुआ करेगा। ये हार्डबोर्ड पे मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है जी, यहाँ से करंट ऐसे नीचे को बेटा जी, करंट ऐसे नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, तो इस वाले हिस्से पर फोर्स लगेगी ऐसे आपकी तरफ को। ये सेंटर पे शाफ्ट है जहाँ से फिक्स है, और इस वाले हिस्से में करंट है ऐसे ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इस वाले हिस्से पर फोर्स लगेगी किधर को, ऐसे मेरी तरफ को। इस वाले हिस्से पर फोर्स लगेगी अंदर को, इस वाले हिस्से पर फोर्स लगेगी बाहर को। तो ये क्या करेगी, घूम गया, तो जनाब ये क्वाड रोटेट कर गई, इसका मतलब है टार्क अमल कर रहा है। तो जनाब ये टार्क ही हमने मालूम करना है। तो हम शुरू करेंगे फोर्स से, और फोर्स वाले फार्मूले से ही। तो आप देखें कि ये जो सेंटर है यहाँ से इस वाले हिस्से पर फोर्स लग रही है ऐसे बाहर को, इसे कहेंगे F1। ये फोर्स क्या है जनाब, ILB साइन थीटा। इस वाले हिस्से पर फोर्स लग रही है F2 ऐसे इधर को, इसका फार्मूला क्या है, ILB साइन थीटा। देखें जी जितना करंट यहाँ से गुजर रहा है उतना ही करंट यहाँ से गुजर रहा है। F1 F2 दोनों का एनालिसिस कर लीजिए। F1 F2 दोनों में I करंट दोनों में सेम है। लेंथ जितनी लेंथ ये इसकी है उतनी लेंथ ही इसकी है, ये लेंथ है जनाब DABC। मैग्नेटिक फील्ड भी एक जैसे मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हैं, ILB सेम है, और थीटा भी सेम सिचुएशन में होगा। आप देखें यहाँ पे एंगल कितना है जनाब 90, और यहाँ पे एंगल कितना है जनाब 90। देखें ना यहाँ पे करंट नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, फोर्स ऐसे बाहर को, ठीक। तो लेंथ, कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है 90। यहाँ देखें कंडक्टर की लेंथ, करंट की सिमत में लेंथ होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है 90, ठीक है। टार्क अमल किया, टार्क बाद में मालूम करते हैं, पहले फोर्स वाली सिचुएशन डिस्कस कर लें। ध्यान से डिस्कस कीजिएगा, लेक्चर छोटा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सा है ज़रा। तो यहाँ पे थीटा 2 दफ़ा आता है, पहले हम पहले वाला थीटा डिस्कस कर रहे हैं अभी, ILB साइन थीटा वाला थीटा।
तो यहाँ पे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट, ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90। तो जनाब फोर्स F = ILB sin 90 यानी कि ILB। तो जब ये क्वाल घूम के थोड़ी सी ऐसे आ गई यहाँ पे, अब देखें सूरत हाल क्या है, करंट ऐसे पहले की तरह नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फोर्स अब भी ऐसे लगेगी, क्वाल यहाँ से घूम के ऐसे हो गई है, थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो गई है, लेकिन फोर्स उसी सिमत में लग रही है। तो एंगल अब भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड यानी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल अब भी 90 है, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, कंडक्टर की लेंथ यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान अब भी एंगल 90 है। तो क्वाल ये रोटेट करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, लेकिन ILB साइन थीटा वाले फार्मूले में जो एंगल थीटा है ये हमेशा रहेगा क्या, 90 ही रहेगा, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। मार्कर उठाने लगा था मैं, तो इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो ये साइन 90 ही हो गया। तो इसका मतलब है कि F1 = ILB और F2 इज आल्सो इक्वल टू ILB, ठीक। और दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये जो दोनों सुबह, फिर से आप मार्कर उठा के बोर्ड उठा लूँ, आप कहें ना कि सर आप कैमरे की तरफ बार बार क्या करने आते हैं, फोटो बनाने आते हैं। तो आप देखिए कि ILB sin 90, ठीक है, इधर वाली फोर्स ऐसे करके, ये सेंटर है, ये वाली फोर्स इधर को लग रही है, तो ये घुमा रही है कोयल को ऐसे ही, और इधर वाली फोर्स लग रही है मेरी तरफ को, ये कोयल को घुमा रही है ऐसे। तो दोनों फोर्सेस कोयल को रोटेट करा रही हैं सेम डायरेक्शन में। ये वाली फोर्स क्वाइल में जिस सिमत में टार्क पैदा कर रही है, ये वाली फोर्स भी क्वाइल में उसी सिमत में टार्क पैदा कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों फोर्स हैं, ये इसमें एक ही सिमत में दोनों फोर्स एक ही सिमत में क्वाइल में टार्क पैदा कर रही हैं, तो ये बना रही हैं जनाब कपल में दो टार्क अमल करते हैं इस तरह से कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर एक टार्क क्लॉकवाइज है, दूसरा टार्क भी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज, तब ये कपल बनते हैं। तो हम ये दोनों टार्क बारी बारी मालूम करेंगे, फिर दोनों टार्क्स का मजमूआ मालूम करेंगे और फिर ये बनेगा कपल। तो याद रखिए, अभी फिलहाल हमने F = IL क्रॉस B यानी ILB साइन थीटा, ये जो थीटा है ये हमने 90 कर दिया। तो ये अब क्वेश्चन में शामिल नहीं होगा कभी भी, क्योंकि क्वाइल घूमती हुई जिस मर्जी सिमत में चली जाए, कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल हमेशा 90 ही रहता है। तो साइन 90 1 हो गया, वो खत्म हो गया, फोर्स ILB रह गई। इसकी वजह से अब टार्क का फार्मूला है RF साइन थीटा। अगली दफा जब थीटा आएगा तो वो टार्क वाला थीटा आएगा, ये वाला इसका मक्कू ठप्पा गया। तो जनाब अब ये जो F1 फोर्स है, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रही है, ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की। यहाँ से लेकर पिवट तक का फासला, ये शाफ्ट पिवट है, ये है रेडियस यानी मूवमेंट आर्म, और ये रेडियस मूवमेंट आर्म यानी कि, तो जनाब टा1 क्या होगा, टार क्या होता है RF साइन थीटा। यहाँ पे थीटा ये टार्क वाला थीटा है जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और डिस्टेंस फ्रॉम पिवट इनके दरमियान बनने वाला एंगल है, याद रखिएगा। तो जनाब R यहाँ पे क्या है जी, मूवमेंट आर्म, F क्या है, फोर्स F1 हो या F2 हो, तो टा1 क्या होगा जनाब आली, R × F1 × साइन थीटा। ठीक है जनाब। तो यानी कि ILB × R × साइन थीटा। तो टा2 क्या होगा जनाब आली, ILB यानी फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। ये बिल्कुल सेंटर में शाफ्ट है, तो ये मूवमेंट आर्म बिल्कुल बराबर हैं इनटू साइन थीटा। तो जनाब हमने तो कहा है कि फोर्स दोनों तरफ बराबर है, मूवमेंट आर्म भी बराबर है। और ये कपल में क्या करते हैं, दोनों टार्क जमा करते हैं, टा1 टा2 आ जाएगा, जमा करेंगे। सिंपल तरीका क्या होता है, अगर दोनों फोर्सेस सेम हैं, जैसे यहाँ पे सेम है F1 और F2 फोर्सेस सेम हैं, पिवट क्या होता है, मूवमेंट आर्म क्या होता है, गौर से देखें यहाँ पे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये
यहाँ पे, और ये शाफ्ट है, ये जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है ये पिवट है, और ये वाला फासला क्या है, मूवमेंट आर्म। एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है, दूसरी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक की यहाँ पे है, कि यहाँ पे है। तो कपल में मूवमेंट आर्म कितना होगा, एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से लेकर दूसरी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का फासला ले लेंगे। सेंटर से ये फासला मूवमेंट आर्म, ये फासला मूवमेंट आर्म, अगर हम ये पिवट ले रहे हैं तो, अगर आप ये पिवट ले रहे हैं फिर ये फासला बनेगा। फिलहाल हम ये पिवट ले रहे हैं तो ये वाला फासला जमा कर लेंगे। आर प्लस आर क्या होगा, कॉइल की चौड़ाई कितनी है, ए, कॉइल की चौड़ाई कितनी है, ए। तो टोटल टार्क कितना हो जाएगा, यानी ये कपल है, टा1 प्लस टा2, ठीक। लेकिन आप ये देखें, एक मिनट जी ना, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है ये, ओके जी। डिस्टेंस फ्रॉम पिवट क्या है जनाब, ये फिलहाल डिस्टेंस फ्रॉम पिवट मूवमेंट आर्म और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान एंगल कितना है, 90। तो टार्क के लिए फिलहाल तो एंगल है 90, लेकिन जब कॉइल थोड़ी सी रोटेट करके यहाँ पे ऐसे हो जाती है, अब देखिए फोर्स कौन सी सिमत में है, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फोर्स ऐसे है। तो अब फोर्स ऐसे है, फोर्स उसी सिमत में है, जब कॉइल यहाँ पे थी तब भी फोर्स उसी सिमत में थी, और जब कॉइल यहाँ पे है अब भी फोर्स उसी सिमत में है। तो फोर्स तो उसी सिमत में है, मूवमेंट आर्म ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। अब ये मूवमेंट आर्म और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, इनके दरमियान एंगल ए, ये एंगल है इनके दरमियान। अब मैं एक टांग पे खड़ा हूँ जरा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए, ये बन गया ए, यहाँ पे ऐसे करके देखिए, अब इधर थोड़ा सा वाजे होगा आपको। तो अब ये वाला एंगल है ए, ये वाला एंगल, ये एंगल है अब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और पिवट के दरमियान बनने वाला। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे औखा होता रहूं, ये कॉइल यहाँ पे पड़ी थी, अब गौर से देखें, ये वाली साइड डी है, ये वाली साइड सी है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये डी वाली साइड है और ये सी वाली साइड है। तो यहाँ से करंट है ऐसे नीचे को, यहाँ से करंट है ऐसे ऊपर को। आप इसको ऐसे करें, यहाँ से करंट अंदर को और यहाँ से करंट बाहर को, ऐसे कर लें, यहाँ से करंट अंदर को और यहाँ से करंट बाहर को। ये आ गई जनाब, ये डी वाली साइड है, यहाँ से करंट अंदर को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, ये करंट है। अब सी वाली साइड से करंट बाहर को, इसे हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। लो जी, अब यहाँ पे ये समझना ज़रा आसान हो जाएगा। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनाब आली ऐसे ही है जैसे पहले था, ओके जी। तो अब आपको ये ऊपर से हिस्सा नज़र आ रहा है कॉइल का, ये नज़र आ रहा है जी ऐसे करके। तो ये सेंटर वाला पॉइंट जो डॉट लगाया हुआ है, ये है बेटा जी पिवट पॉइंट, जिसके गिर्द रोटेशन होना है। ये फासला आर, ये फासला आर, ये पूरी कॉइल की चौड़ाई है ए। यहाँ पे फोर्स लग रही है ऐसे, यहाँ पे फोर्स लग रही है ऐसे, ठीक है जी। तो जनाब यहाँ पे कॉइल ऐसे है तो ये घूम के ऐसे हो जाती है थोड़ी सी ऐसी। इसकी पोजीशन जो बुक पे है मैंने वही बनाई है, ये बनाई है। यहाँ पे देखिए कि कॉइल ए ऐसे पड़ी है, ऐसे, ये पहले ऐसे, यहाँ पे ऐसे थी, यहाँ से ऐसे हो गया, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे है। तो यहाँ पे जनाब डी वाली साइड से करंट है अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स किधर को लगेगी, ऐसे नीचे को, यहाँ पे है। यहाँ पे जनाब सी वाली साइड पे क्या है, सी वाली साइड से करंट है बाहर को, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स लगेगी कैसे, ऊपर को। तो बेटा जी सी वाली साइड पे फोर्स लग रही है ऐसे करके, इसकी वजह से टार्क टा1, इसकी वजह से टार्क टा2। टोटल टार्क क्या होगा जनाब आली, जनाब अब आपने टोटल मूवमेंट आर्म लेना है, एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से लेकर दूसरी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का फासला ए, ये मूवमेंट आर्म है, फोर्स है आई एल बी इंटू साइन थीटा। बुक को भी आप फिलहाल छोड़ें, बुक पे क्या लिखा है अगर आपने साइड पे रखी हुई है तो फिलहाल ये देखें। तो ये टार्क बन गया आर एफ साइन थीटा, कपल है एक्चुअली। तो ये मूवमेंट आर्म एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से दूसरी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक हो गया, ये कपल वाला टोटल मूवमेंट आर्म आपके सामने है। और ये थीटा कौन सा एंगल है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से लेकर पिवट तक का दरमियानी फासला जो है मूवमेंट आर्म, वो एंगल बन रहा है। तो आप देखें जी कि हमारे पास मूवमेंट आर्म अब ये वाला है और फोर्स ये बन रही है। तो ये वाला जो एंगल है थीटा, ये कौन सा होगा, मैं यहाँ बनाता हूँ अलग करके, यहाँ देखिएगा। तो बेटा जी ये है मूवमेंट आर्म ऐसे करके, और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये वाली है एफ। याद रखिए फर्स्ट ईयर में टार्क आपने पढ़ा हुआ है, थीटा दो वेक्टर्स के दरमियान, एक मूवमेंट आर्म का वेक्टर है, एक फोर्स का वेक्टर है। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए
आपको क्या करना पड़ता है, आपकी सहूलत और आसानी के लिए मैं मूवमेंट आर्म यहीं से शुरू करता हूँ सेंटर से, ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। वो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए पहले क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स को कॉमन ओरिजिन पे लेके आते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ओरिजिन पे लेके आते हैं। तो फिलहाल ये मूवमेंट आर्म है, ये फोर्स से आप ऐसा करेंगे मूवमेंट आर्म को यहाँ से चुक के ना ऐसे करके यहाँ पे ले जाएं। मैं ब्लू से तो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, चलो यहीं से ले जाते हैं ऐसे, ये आ गया जी। तो ये आ गया जनाब आपका मूवमेंट आर्म, और ये फोर्स, तो ये है एंगल थीटा, ये है एंगल थीटा जो टार्क वाले फार्मूले में आ रहा है, RF साइन थीटा। तो जितना ये इधर बन रहा है, ये इधर वाले हिस्से में मैंने बनाया, इधर भी उतना ही बन रहा होगा, तो थीटा सेम ही है। अब ये फार्मूले में ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल तो डिस्कस करना जरा मुश्किल है, मतलब मालूम करना मुश्किल है। तो इसकी बजाय हम ये एंगल ले लेते हैं। इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हुआ होगा, आप देख लीजिएगा कि टार्क कैलकुलेट करने के लिए एंगल कैसे मेजर करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आया थी कभी कभार MCQs के तौर पे, खास तौर पे एंटी टेस्ट में, तो उसको एक्सप्लेन किया हुआ उस वीडियो में, साथ में ये भी एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। तो जनाब ये एंगल हमारा रिक्वायर्ड है टार्क के फार्मूले में, ये वाला एंगल चाहिए हमें थीटा, लेकिन ये जरा मेजर करना मुश्किल है, हम ये कर लेते हैं इसकी बजाय। क्यों भला? अब देखें मेरी उंगली के साथ रहिएगा जरा, यहां से यहां तक ये एंगल टोटल है 180। इन 180 में से एक ये वाला एंगल, इसका साइन ले लें, बाकी ये एंगल जो बचेगा उसका साइन भी उसके बराबर ही होगा, एक ही बात है। इसका साइन ले लें चाहे इसका साइन ले लें, हम साइन ले रहे हैं तो एक ही बात है, इसलिए ये कोई मसला नहीं। एक्चुअली ये एंगल लेना है टेक्निकली हमने, लेकिन चूंकि वैल्यू सेम निकलती है तो हम ये एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा। तो इस इक्वेशन में टा इज इक्वल टू RF साइन थीटा, ये एंगल है थीटा। ये एंगल किस किस के दरमियान बन रहा है, यानी कि मूवमेंट आर्म और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान, मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान बनने वाला एंगल है थीटा। ये एंगल हमें चाहिए। मुसीबत फिर वही है कि जब कॉइल जैसे जैसे रोटेट करेगी, फोर्स तो रहेगी सेम डायरेक्शन में, ऐसे करके अब फोर्स सेम डायरेक्शन में है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पिवट से गुजर गई, एंगल जीरो हो गया, टार्क जीरो हो गया। फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में है, करंट हमेशा सेम डायरेक्शन में है, मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन चेंज होती है। तो हमने वो एंगल कंसिडर करना है जो हमें कैलकुलेट करना ज़रा आसान हो। तो ये एंगल बार बार चेक करना ज़रा मुश्किल है, इसकी बजाय हमें ये एंगल चेक करना आसान है। इसे हमने नाम दे लिया अल्फा। अभी अपनी तरफ से बुक पे अल्फा है तो हमने अल्फा दे दिया, मकसद थीटा से हट के कोई नाम देना था। ये एंगल देखिए बेटा जी, कॉइल ऐसे पड़ी है, कॉइल यहाँ पड़ी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा इधर को है, ये तो पक्की बात है, इसको तो छोड़े। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्स एक्सिस की सिमत में यहाँ पे कॉइल रोटेट कर रही है। तो ये क्या है, ये है कॉइल का प्लेन। ये क्या है, ये देखें, ये है कॉइल का प्लेन। तो ये अल्फा किस किस के दरमियान एंगल है, कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनने वाला एंगल। कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनने वाला एंगल है अल्फा। अगर हम ये थीटा की बजाय ये वाला एंगल इस फार्मूले में पुट कर दें, चेंज करके, को मॉडिफाई करके, थोड़ा सा सेटिंग करके, तो हमें कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब हम ये थीटा को रिप्लेस करते हैं अल्फा के साथ। इन द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में मैथ वालों को समझ आ गई क्या करना है। एक एंगल का साइन दूसरे एंगल के कॉज के बराबर होता है, लेकिन बायो वालों की सूरत के लिए हम ये काम कर देते हैं। आप देखें यहाँ पे तीनों एंगल जमा करें, थीटा प्लस अल्फा प्लस ये तीसरा एंगल 90 है, ये मजमुआ कितना है 180। ठीक, तो जनाब आली यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस अल्फा। ठीक, 180 माइनस 90 कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे साइन थीटा है, दोनों साइडों का साइन लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। ठीक है, ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो साइन पहला एंगल, कॉज दूसरा एंगल, माइनस है तो माइनस, कॉज पहला एंगल, साइन दूसरा एंगल, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला। यहाँ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा है। तो जनाब साइन 91 हो गया, बाकी बच गया कॉज अल्फा माइनस कॉज 90, जीरो हो गया, सारा जीरो हो गया। तो जनाब एक एंगल का साइन दूसरे एंगल के कॉज के बराबर है।
मकसद क्या है सारे कुत्ती चीके का कि इस एंगल की बजाय ये एंगल ले लें, ये क्वाल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। क्वाल का प्लेन ऐसे हाथ फेर के मालूम कर लेना है, क्वाल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है, तो ये एंगल मेजर करना, मालूम करना, डिस्कशन में लाना, सिंपली देख के अंदाज़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है जनाब, इसकी बजाय हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा ए इंटू आई एल बी कॉस अल्फा। तो फार्मूला चूंकि आगे चलाना है तो मैं ये अब अरेज करता हूं। तो जनाब आली क्या होगा, टार्क इज इक्वल टू आई एल ए लंबाई ज़रब चौड़ाई कॉस अल्फा। लंबाई ज़रब चौड़ाई क्या होती है, एरिया, आई बी ए इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा मशहूर है सारी दुनिया का, बस यहाँ से याद रखें। टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, हमने फार्मूला डिराइव कर लिया। अगर कॉइल की सिंगल टर्न है तो ये फार्मूला होगा, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं तो NIBA नंबर ऑफ टर्न साथ में शामिल कर लेंगे। कैसे भला, याद कीजिए एम्पेयर लॉ वाला टॉपिक में, एक टर्न से करंट हो I, 2 टर्न से होगा 2I, n टर्न से होगा NI, तो नंबर ऑफ टर्न क्वाल की अगर n होगी तो ये फार्मूला ऐसे करके बनेगा। और ये फार्मूला वजह बनेगा गैल्वेनोमीटर की, जो हम डिस्कस करने वाले हैं अगली एपिसोड में। तो अब तक सब्र के साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब हम अगली एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।